हेलो दोस्तों, मैं हूं अक्षय। मैंने इस पेपर के ऑलरेडी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पहले से ही कराए हैं। अगर आप उसको चेक करना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दी है उस वीडियो की, वहां पे जाके आप उसके क्वेश्चन आंसर चेक कर सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि मैं आज ऑल 30 एप्टीट्यूड के क्वेश्चन करके दिखाने वाला हूँ, तो सभी स्टूडेंट इसको अच्छे से फॉलो करो। इसको एग्जाम में जरूर बेनिफिट होगा, इसमें आपका ही बेनिफिट है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, हमारा टुमारो भी फ्री कोर्स है। अगर आप उसमें इनरोल कराना चाहते हो तो आपका नाम, आप कहाँ से हो और आप फ्रेशर हो कि रिकल्टर हो, इतना बस व्हाट्सअप नंबर पे हमें मैसेज करना है। यहाँ पे जो व्हाट्सअप नंबर दिया है वहाँ पे आप आपका मैसेज कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं, देखो आज का वीडियो। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये एप्टीट्यूड से रिलेटेड है सारे क्वेश्चन। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। चलो डिफरेंस चेक करते हैं। यहाँ पे डिफरेंस है 1, यहाँ पे डिफरेंस है 2, यहाँ पे डिफरेंस है 3, यहाँ पे डिफरेंस है 5, यहाँ पे डिफरेंस है 8, यहाँ पे डिफरेंस है 13। तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या आना चाहिए? देखो आपने थोड़ा सा इसको अगर ऑब्जर्व किया है किस तरीके से ये नंबर्स आ रहे हैं, अगर इसको ऑब्जर्व किया तो देखो ये जो 2 है ये रिपीट हो रहा है, यहाँ पे जो 3 है ये रिपीट हो रहा है। तो इस तरीके से ये साइक्लिक ऑर्डर में रिपीट हो रहे हैं। तो जो यहाँ पे नंबर आना चाहिए वहाँ पे क्या रिपीट होगा? 34 प्लस 21, इसका जो सम आएगा वो आपका आंसर रहना चाहिए। तो 55 इसका आंसर होना चाहिए। यही इस तरीके से लॉजिक निकालोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन आंसर कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। लास्ट ईयर से ये क्वेश्चन आना स्टार्ट हुआ है। देखो इंटरलॉकिंग होती क्या है पहली बात तो अगर मैं पर्टिकुलर फिगर को इसमें एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा तो ये फिगर एडजस्ट होगी कि नहीं होगी, इसमें फिगर फिट होगी या नहीं होगी, ये बस हमें देखना होता है। इसको बोलते हैं इंटरलॉकिंग। तो अगर ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो देखो ये पार्ट हमें अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहिए। तो ये यहाँ पे भी गलत दिया है, यहाँ पे भी गलत दिया है और यहाँ पे भी ये गलत दिया है पार्ट। तो चारों ही ऑप्शन गलत दिए हैं। तो ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से ए बिल्कुल सही होना चाहिए। तो सिंपल एक ऑब्जर्वेशन होता है, वहाँ से आप आंसर निकाल सकते हो, वहाँ से आप आंसर कर सकते हो। और फिगर निकालनी है, मैं आपको एक 10-20 सेकंड देता हूँ, कोशिश ज़रूर करो ताकि आपको इसमें बेनिफिट हो। चलो मेरे ख्याल से आपने अच्छे से कोशिश कर ली होगी। तो देखो ये जो है यहाँ पे दोनों जो ब्लैक कलर है वो एक डायरेक्शन में देख रहे हैं, यहाँ पे भी दोनों ब्लैक कलर एक डायरेक्शन में देख रहे हैं, दोनों ब्लैक कलर एक डायरेक्शन में देख रहे हैं। यहाँ पे एक ब्लैक कलर एंड दूसरा ब्लैक कलर अपोजिट डायरेक्शन देख रहा है। तो इसमें से ऑड कौन सा आ जाएगा? तो यहाँ पे ऑड ऑप्शन नंबर डी ऑड रहना चाहिए, वही आपका सही जवाब होगा। ठीक है ना? इस तरीके से आपने क्वेश्चन आंसर्स देखने हैं, क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। नेक्स्ट फिगर है, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगर हम क्वेश्चन ऑब्जर्व करें तो क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन करना है। पेपर फोल्डिंग कैसे सॉल्व करते हैं? तो एक सिंपल सी चीज़ होती है। देखो ये जो फर्स्ट है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। मैंने थोड़ा सा जूम कर लिया। अब देखो ये जो फर्स्ट डॉट है इसको हम एज इट इज़ यहाँ पे रखेंगे, एज इट इज़ यहाँ पे रखेंगे। ठीक है ना? उसका हमने मिरर इमेज ले लिया है। तो सिमिलरली अब देखो यहाँ पे भी ये डॉट एज इट इज़ रहेगा, तो हम इसका मिरर इमेज नीचे लेंगे। जैसे जैसे एरो दी है वैसे वैसे हम उसका मिरर इमेज लेंगे। तो यहाँ पे अगर मिरर इमेज लेते हैं तो इस तरीके से आएगा। तो अगेन एक पार्ट पूरा हो गया, ये पार्ट हमारा पूरा होता है। इसमें बाद में सेकंड में हमें एक मिरर इमेज लेनी है जो कि इस तरीके से आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी एरो दिया है मिरर इमेज लेने के लिए, एरो दिया है मिरर इमेज लेने के लिए। ये क्वेश्चन, ये आंसर जहाँ पे भी होगा वो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना है। बस हम पर्टिकुलर डायरेक्शन में मिरर इमेज ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये ऑप्शन नंबर ए में ही सही है, बाकी ऑप्शन गलत दिए हैं। ठीक है, बाकी चारों ऑप्शन गलत दिए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसको फोल्डिंग ऑफ क्वेश्चन बोलते हैं। ये क्वेश्चन है जो मैंने बोलता हूँ, ये है फिगर काउंटिंग का या फिर सरफेस काउंटिंग का क्वेश्चन है। सरफेस काउंट कैसे होता है? तो देखो टॉप सरफेस कितनी है, तो टॉप सरफेस है 1 एंड 2, तो 2 टॉप सरफेस। बॉटम सरफेस कितना है? तो बॉटम सरफेस 1 है। इस साइड से अगर देखें तो 2 सरफेस आएंगे, इसको फ्रंट बोल लेते हैं। तो 2 सरफेस है। बैक साइड से देखेंगे तो 1 सरफेस है। राइट साइड से देखते हैं तो 1 एंड 2 सरफेस है। और लेफ्ट साइड से देखते हैं यहाँ से तो यहाँ पे 1 सरफेस हो जाएगा और ये एक स्लांट सरफेस है। तो यहाँ पे अगर टोटल करते हैं तो देखते हैं कितना आता है। 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 1 8, 8
+2 10, तो ऑप्शन नंबर बी मेरे ख्याल से सही हो जाना चाहिए। अगर कोई सी मिस्टेक नहीं की है तो बी आंसर सही रहना चाहिए। एक चीज़ ध्यान रखो दोस्तों, अगर आपके पास टाइम है, मॉर्निंग में टाइम अवेलेबल है, तो आपने फ्री कोर्स पर जरूर बैठना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मैं अलग अलग टिप्स भी देता हूँ, अलग अलग टॉपिक भी डिस्कस होते हैं, सर भी अलग अलग टॉपिक डिस्कस करते हैं। जैसे कि आज मेमोरी ड्राइंग किया था, कल सर मेरे ख्याल से जो PYQ आए थे उनको कैसे हैंडल करना है वो सर सिखाएंगे, ठीक है ना। तो आपने ज्वाइन जरूर करना चाहिए, उसमें आपका ही बेनिफिट है, हमारा तो कोई बेनिफिट नहीं है। ये बोल रहा है कि यहाँ पे कितने ट्रायंगल हिडन है, निकालो। ट्रायंगल्स निकालें, देखो 1 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल। तो यहाँ पे 4 ट्रायंगल हो गए जो मैंने ब्लू में मार्क किए हैं, 4 ट्रायंगल, और दूसरे कलर में मार्क करते हैं। तो यहाँ पे देखो और कितने ट्रायंगल दिखते हैं, तो ये एक ट्रायंगल दिखेगा और ये एक ट्रायंगल दिखेगा। तो यहाँ पे +2 ट्रायंगल, मतलब टोटल 6 ट्रायंगल ही सही आंसर होना चाहिए। तो 6 वुड बी द राइट आंसर। इतना बेसिक क्वेश्चन हर साल नहीं आता है, हर साल थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते हैं। अगर नाटा के एग्जाम में देखें तो भी अच्छा खासा डिफिकल्ट क्वेश्चन इसमें दिखता है। ये क्वेश्चन था, एक कोडिंग बोलते हैं, कोडिंग नाम का टॉपिक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो काफ़ी बेसिक दिया था, तो हम इसको पहले लिख लेते हैं। देखो PLEASE, ठीक है ना। तो P के लिए 5 यूज़ किया था, L के लिए 7 यूज़ किया था, यहाँ पे 3 यूज़ किया था, 1, 8 एंड 3, इस तरीके से ये यूज़ किए थे। तो हमें पूछ रहा है कि लैब्स के लिए क्या होगा, LAPSE के लिए क्या होगा। तो देखो L के लिए क्या यूज़ हुआ है, तो 7 यूज़ हुआ है यहाँ से, A के लिए 1 यूज़ हुआ है, P के लिए 5 यूज़ हुआ है, S के लिए 8 यूज़ हुआ है, और E के लिए 3 यूज़ हुआ है। ये जहाँ पे भी ऑप्शन दिख जाए वो आपका सही जवाब हो जाएगा। मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर C सही है, बाकी सारे गलत दिए हैं, ठीक है ना। इस तरीके से इन क्वेश्चन को हैंडल करना था, इस तरीके से इन क्वेश्चन को समझना था। हमें सीक्वेंस निकालना है, किस तरीके से सीक्वेंस निकालेंगे ये थोड़ा सोचो और फिर आंसर करो। तो पहले जो ऑप्शन नहीं है उनको हटा देते हैं। देखो अगर हम इस पार्ट को ऑब्जर्व करें तो यह पार्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमा जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। तो हम पहले यहाँ इसको हटाते हैं क्योंकि उस पोर्शन में है ही नहीं। दूसरी बात देखो, ये सारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हमें हॉरिजॉन्टल लाइन वाला चाहिए, वर्टिकल वाला नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर C भी हट जाएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल लाइन दी है, यहाँ पे वर्टिकल लाइन है, तो ये गलत ऑप्शन है। अब बात करते हैं रिमेनिंग 2 प्रॉब्लम की। अब देखते हैं जो सेमी सर्कल है ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ घूम रहा है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसमें भी हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ही आनी चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल लाइन वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्टिकल लाइन वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर A बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये पूछ रहा है अराउंड x के अराउंड हमें मिरर इमेज लेनी है, अराउंड x के अराउंड मिरर इमेज लेनी है। तो x के अराउंड अगर मिरर इमेज लेते हैं, मैंने ऑलरेडी मिरर इमेज सिखाया है, तो मैं इसका आंसर डायरेक्ट ही बोल देता हूँ। इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर B। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होना चाहिए। मैंने मिरर इमेज का बेसिक समझाया है, अगर आपको किसी को देखना है तो वीडियो जाके फिर से देख सकते हो। मैंने वहाँ पे 20 से 30 प्रॉब्लम्स लिए हैं, तो आप ज़रूर चेक कर सकते हो। ये भी मिरर इमेज का प्रॉब्लम है। मिरर इमेज से अगर निकालना है इसको, तो देखते हैं किस तरीके से आप इसको निकाल पाओगे। तो देखो अगर हम इस सेमी सर्कल को ऑब्जर्व करें, यहाँ पे हम अगर सेमी सर्कल को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इसको निकाल सकते हैं। देखो सेमी सर्कल है ही नहीं, इसमें सेमी सर्कल नहीं है, इसमें सेमी सर्कल नहीं है, ये सेमी सर्कल मुझे ठीक लग रहा है और ये सेमी सर्कल मुझे भी ठीक लग रहा है। तो 2 इसमें सेमी सर्कल है, 2 इसमें नहीं है। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करके देखो, यहाँ पे गैप है, तो यहाँ पे भी गैप है, पर यहाँ पे गैप नहीं। तो ऑप्शन नंबर D सही जवाब रहेगा, बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे, बाकी ऑप्शन बिल्कुल गलत दिए है। अभी एलिवेशन का क्वेश्चन है, स्टूडेंट बहुत रिक्वेस्ट करते हैं सर एलिवेशन सिखाओ, एलिवेशन समझाओ किस तरीके से होगा। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो एक एक ऑप्शन स्टेप बाय स्टेप कट करो। टॉप व्यू में मुझे T दिखना चाहिए, तो टॉप व्यू में जहाँ जहाँ T है वो ऑप्शन रहेगा। तो मेरे ख्याल से सभी ऑप्शन में है, तो टॉप व्यू से कोई बेनिफिट नहीं हो। फ्रंट व्यू में भी मुझे T दिखना चाहिए, फ्रंट व्यू में मुझे T दिखना चाहिए। फ्रंट व्यू इस डायरेक्शन से लेंगे, तो देखो यहाँ पे T नहीं है, तो यह ऑप्शन हट गया। और यहाँ पे देखो लाइन आएगी, तो ऑप्शन नंबर D भी हट जाएगा। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड से, तो राइट हैंड साइड से ये शेप दिखना चाहिए,
तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एल है, राइट हैंड साइड में एल है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आंसर आएंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं आने वाले, ठीक है ना। और बेसिक से समझो चीज़ें, मुझे इतना अभी टाइम नहीं है कि मैं एक एक चीज़ बेसिक से समझाऊँ, पर आप समझ सकते हो। आपने थोड़ा सा प्रिपरेशन अगर अच्छा किया है तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। देखो ये क्वेश्चन जनरली स्टूडेंट गलत करते हैं, तो मैं थोड़ा सा इसका बेसिक बताना चाहूँगा। देखो ये अगर कभी पूछता है आपसे ये किसका टॉप व्यू है, तो ये पिरामिड का टॉप व्यू है, ये पिरामिड का टॉप व्यू दिया है। और ये किसका टॉप व्यू है, तो ये है सिलेंडर का, ये सर्कल है, किसका टॉप व्यू है, तो ये सिलेंडर का टॉप व्यू है, ठीक है ना, सिलेंडर का टॉप व्यू है। तो यहाँ पे ऐसे दो फिगर आनी चाहिए जो एक दूसरे पे ओवरलैप हो, यहाँ पे ट्राइंगल भी होना चाहिए और ये दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप हुई है। तो ऐसे जो भी फिगर है वो आंसर सी हो जाएंगे। इसमें तो कोई ओवरलैपिंग नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। बाकी दो केसेस में ये देखो यहाँ पे सारी ओवरलैपिंग क्लियरली दिख रही है। तो देखते हैं बाकी ऑप्शन कैसे हटाते हैं। पहले तो बेस पूरा दिया है और लाइन नहीं है, तो लाइन नहीं आएगी, तो ऑप्शन नंबर डी गया। ऑप्शन नंबर सी हम पहले से हटा चुके हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, देखो यहाँ पे ये कट होना चाहिए, यहाँ पर लाइन होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मुझे भी थोड़ा सा सोचना पड़ा, क्योंकि थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, गलत आंसर बताएंगे तो नहीं चलेगा। इस केस में देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको किस मेथड से सॉल्व करते हैं, स्टूडेंट नहीं समझते हैं। तो यहाँ पे देखो ये टॉप व्यू दिए है सभी के, ये दिए है टॉप व्यू, और हमें इनका फ्रंट व्यू निकालना है, फ्रंट व्यू निकालना है। तो हमें बस लाइन कैलकुलेट करो, लाइन से आंसर आ जाएंगे। तो देखते हैं, ये जो है ना टॉप व्यू सभी के, ये बिल्डिंग के टॉप व्यू होते हैं इस तरीके से। तो ट्राइंगल तो आने नहीं चाहिए, ठीक है ना, ट्राइंगल तो आने नहीं चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, इनका अगर फ्रंट व्यू देखेंगे, अगर इनका ए और बी नाम देता हूँ इनको, इनका अगर फ्रंट व्यू देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होने चाहिए। तो ये दोनों ऑप्शन में दिखने चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे नहीं है, ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, और ऑप्शन नंबर बी में ऊपर में दिया है। डिस्टेंस का कैलकुलेशन आपको समझना पड़ेगा, उसके लिए बेसिक क्लासेस में ये सारी चीज़ें बताई जाती है। तो मैं अभी के लिए इसको काट देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। थोड़ा सा अगर बताना है तो थोड़ा सा समझ लो। अगर हम बिल्डिंग का टॉप व्यू इस तरीके से लेते हैं, डायमंड शेप में लेते हैं, तो इसका जो फ्रंट व्यू आएगा तो ये लाइन आएगी बीच में, ठीक है। और इस केस में क्या दिया था, ये ऊपर दिए थे लाइन, अगर ऊपर लाइन है तो नीचे वाला दिखेगा ही नहीं, तो हमें ऊपर ब्लैंक होना चाहिए, नीचे वाला दिखना चाहिए, ठीक है ना। फ्रंट में है तो छोटा होगा, बैक में है तो बड़ा होगा। इस तरीके से इसका सिंपल सा लॉजिक था। ऑप्शन नंबर डी मेरे ख्याल से सही जवाब होना चाहिए। ये जो दिया है ये किसका टॉप व्यू हो सकता है, तो ये हेक्सागन का टॉप व्यू है। तो हेक्सागन का फ्रंट व्यू क्या होता है, तो कितनी लाइन वाला है, 1 2 3 और 4 लाइन वाला है ना। तो 4, तो ये हेक्सागन का 4 पार्ट वाला है, मतलब हॉरिजॉन्टल हेक्सागन है। तो ये दो हमें दूसरे साइड वाला हेक्सागन दिया है, और यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन ठीक है बच जाते हैं। अब देखते हैं कि ये किसका है, ये किसका टॉप व्यू है। डबल सर्कल माने तो किसका टॉप व्यू होता है, तो देखो एक टाइप का शेप आता है जिसे हम ट्रंकेटेड कोन बोलते हैं। ट्रंकेटेड कोन होता है, ये इसका टॉप व्यू होता है जब डबल सर्कल आए, तो इसका ये टॉप व्यू होता है ट्रंकेटेड कोन का। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी में वो शेप है, सी में नहीं है, और बाकी सारे शेप गलत दिए हैं। ये पूछ रहा है कि हमने एलिवेशन दिया है, आप इसका फ्रंट 3D मॉडल बताओ। ये एलिवेशन मतलब फ्रंट व्यू दिया है, हमें पूछ रहा है कि इसका 3D मॉडल बताओ। तो 3D पार्ट कैसे आएगा, सिंपल है, देखते हैं। पहले तो ये शेप चेक कर लो, ये शेप कहाँ कहाँ दिख रहा है, तो एक फिगर में है, बाकी सारे फिगर में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। बाकी फिगर में है ही नहीं, तो क्या चेक करेंगे। तो इतना चीज़ें कुछ इजी है, कुछ टॉपिक हार्ड आते हैं। इसके बाद में ये ऑप्शन है, 3D दिया है, हमें टॉप व्यू पूछ रहा है, हमें प्लान पूछ रहा है, तो प्लान किस तरीके से निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे गैप दिया है, अगर फिगर ऑब्जर्व करेंगे तो गैप दिया है, तो गैप जहाँ पे होगा वो आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पे गैप नहीं है, यहाँ पे गैप नहीं है, यहाँ पे गैप नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये अगेन बेसिक से क्वेश्चन है, बेसिक से ये क्वेश्चन हो जाने चाहिए।
इसका आंसर क्या होगा? अगर ये 3D दिया है, हमें टॉप व्यू पूछा, देखो टॉप व्यू में एक ट्रायंगल दिखेगा और ये एल का शेप दिखेगा। टॉप व्यू में ट्रायंगल एंड एल का शेप दिखना चाहिए, तो टॉप व्यू में ट्रायंगल और एल, ऑप्शन नंबर ये सही होना चाहिए, सी ऑप्शन सही होना चाहिए। लाइन नहीं आएगी क्योंकि टॉप व्यू में हमें लाइन नहीं दिख रही है, टॉप व्यू से लाइन नहीं है तो वो टॉप व्यू में आ ही नहीं सकती, तो ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए। ठीक है ना, आप एक बार फिर से चेक कर सकते हो, ट्रायंगल है और एल शेप है, उल्टा है एल पर एल है, लाइन का कोई रोल नहीं है। टॉप व्यू पूछ रहा है, अगेन इसका टॉप व्यू क्या आएगा? टॉप व्यू में कितने आने चाहिए? 1 2 3 4 5 6 ब्लॉक ऊपर से दिखने चाहिए, तो जहाँ दिख जाए वो आपका सही ऑप्शन है। यहाँ पे 7 ब्लॉक, यहाँ पे 9 ब्लॉक है, यहाँ पे 4 ब्लॉक है, तो 6 ब्लॉक बस इसमें है, 6 ब्लॉक इसमें है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसका हमें फ्रंट व्यू दे रहा है, एरो दिया है, मतलब फ्रंट व्यू पूछ रहा है बेचारा। देखते हैं, तो पहले इस फिगर को ऑब्जर्व करते हैं, इस पार्ट को ऑब्जर्व करते हैं, तो ये पार्ट सिमिलर नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। यहाँ पे लाइन होनी चाहिए, तो लाइन नहीं आएगी क्योंकि फ्रंट व्यू से ये लाइन भी तो दिखेगी, वहाँ पे लाइन नहीं है। अब बचे बस 2 ऑप्शन, अब 2 ऑप्शन में ऑब्जर्व करेंगे तो हमें ये सारा लेवल सेम दिख रहा है, तो सेम लेवल वाला ऑप्शन रहेगा, तो ये है ऑप्शन नंबर बी में सेम लेवल है, ऑप्शन नंबर डी में ऊपर नीचे लेवल दी है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने ये 2 ऑप्शन इस शेप से हटा दिए थे। तो 20 सेकंड 30 सेकंड मोर देन इनफ है, आप इससे आंसर्स कर सकते हो। आपको अगेन टॉप व्यू पूछ रहा है, सॉरी फ्रंट व्यू पूछ रहा है, एलिवेशन पूछ रहा है, तो 1 2 3 सरफेस दिख रहे हैं, तो 3 सरफेस इसमें है और इसमें है, तो दोनों ऑप्शन चेक करते, बाकी ऑप्शन हम काट देते हैं। तो ये जहाँ शेप दिखे वो आपका ऑप्शन हो जाएगा, तो डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होना चाहिए। टॉप व्यू हमसे पूछ रहा है कि इसका टॉप व्यू क्या होगा, तो देखो टॉप व्यू इसमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा टफर प्रॉब्लम है। देखो टॉप से 1 सरफेस 2 सरफेस एंड 3 सरफेस दिखेंगे, तो जो 4 सरफेस वाले ऑप्शन है पहले उनको हटा देते हैं। और देखो अब इसमें हमें यहाँ पे हमें एल दिखेगा, ऊपर टॉप में एल दिखेगा, तो टॉप में एल पूरा एल दिखना चाहिए, तो ये इस ऑप्शन में भी है और इस ऑप्शन में, ये दोनों ऑप्शन मैंने ऑलरेडी हटा दिए हैं। फिर ये सरफेस पूरा है, यहाँ पे ब्रेक दिखाया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। इस साइड से हमें फ्रंट व्यू पूछ रहा है, फ्रंट व्यू किस तरीके से निकालेंगे? देखो फ्रंट व्यू से सरफेस कौन कौन से दिखेंगे, ये सरफेस एंड ये सरफेस, तो हमेशा ध्यान रखना है स्लांट सरफेस हमेशा रेक्टेंगल दिखेगा, स्लांट सरफेस हमेशा रेक्टेंगल दिखेगा, तो स्लांट सरफेस रेक्टेंगल दिखना चाहिए, ये एक्स्ट्रा सरफेसेस दिए हैं, स्लांट सरफेस रेक्टेंगल दिखना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो मैं कितनी जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सॉल्व करके बैठ गया हूँ, मुझे भी सोचना पड़ता है, मुझे भी टाइम लगता है कभी कभी, पर आंसर्स आ सकते हैं, थोड़ी सी अगर अच्छी प्रैक्टिस है तो आप इसको कवर कर सकते हो। इसका ये फिर से टॉप व्यू पूछ रहा है, टॉप व्यू किस तरीके से आएगा? देखो ये फिगर के अंदर वाला पार्ट है, तो फिगर के बाहर जा नहीं सकता, ठीक है, और ये फिगर के अंदर बाहर वाला पार्ट है, तो फिगर के अंदर आ नहीं सकता है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है ये चेक करते हैं। देखो ये पार्ट बॉटम लास्ट से स्टार्ट हुआ है, तो ये लास्ट से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे गैप दिया है, ये दोनों ऑप्शन ऑलरेडी हटा दिए थे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो टॉप व्यू में थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन सॉलिड चाहिए ताकि आप इसके आंसर्स क्लियरली और इजीली कर पाओ। इसका ये फ्रंट व्यू पूछ रहा है मेरे ख्याल से ना, टॉप व्यू सेम क्वेश्चन मैंने गलती से लगा दिया है, तो इसका ऑप्शन हुआ था ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब था, ठीक है, गलती से मैंने एक एक्स्ट्रा पेज लगाया है। देखते हैं, एरो दिया है मतलब फ्रंट व्यू पूछ रहा है, तो देखो यहाँ पे ट्रायंगल दिखना चाहिए, कोने में ट्रायंगल दिखना चाहिए, तो जहाँ जहाँ दिख जाए, यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे बड़ा दिख रहा है, तो इन 2 ऑप्शन में चेक करते हैं, तो यहाँ पे 1 सरफेस 2 सरफेस एंड 3 सरफेस दिखने चाहिए, तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये सारे गलत हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो बेसिक से करोगे तो आएगा, अगर जल्दबाजी में करोगे तो गलत करोगे, इतना ही मैं इजीली बोलूँगा। आप आपके आंसर, आपने अगर सॉल्व किया है तो आप आपके आंसर की चेक कर लो कि आपका बराबर है क्या, ये आपके लिए वीडियो सोल्यूशन हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है टॉप व्यू निकालो, या मैं आपको होमवर्क देता हूँ क्वेश्चन, क्योंकि ये ऑलरेडी बुक में दिया गया है क्वेश्चन,
तो इसका मैं आपको होमवर्क देता हूँ। एक और क्वेश्चन में होमवर्क देता हूँ, इसका जो फ्रंट व्यू है इसका भी क्वेश्चन पूछा था, ये आपको फ्रंट व्यू निकालना है, ये भी आपको होमवर्क रहेगा। 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए हैं और भी 3 क्वेश्चन में होमवर्क दूंगा, तो इसको भी अच्छे से सॉल्व करना है। सीक्वेंस ये बोल रहा है ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए। तो देखो क्या हुआ है, एरो की डायरेक्शन इसमें थी तो एरो की डायरेक्शन घूम गई है, मतलब एरो में 90 डिग्री शिफ्ट है। वैसे अगर एरो की डायरेक्शन ये है तो एरो की डायरेक्शन यहाँ पे आनी चाहिए, फर्स्ट शिफ्ट हमें दिखना चाहिए। तो देखते हैं, देखो यहाँ पे एरो एक दूसरे के अपोजिट दिए है, यहाँ पे एरो एक दूसरे के अपोजिट दिए है, ये दोनों सही दिए है। एक स्टेप हट गई। सेकंड स्टेप में वाइट यहाँ है तो वाइट नीचे हो गया है, तो वाइट हमारा ऊपर जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए, ना कि ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। अब मैंने ऊपर कैसे ध्यान दिया, किस तरीके से, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, तो ये भी हमारा एंटी क्लॉकवाइज ACW में घूमना चाहिए, ठीक है ना। तो ये केयरफुल ऑब्जर्वेशन होता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, अगर आप हमारी क्लासेस में होते तो बहुत अच्छे से और भी अच्छे से परफॉर्म कर पाते, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हम करा लेते हैं। ये हमसे पूछ रहा है कि इंटरलॉकिंग निकालो, ये हमें पूछ रहा है इंटरलॉकिंग निकालो। मैंने ऑलरेडी एक इंटरलॉकिंग का क्वेश्चन कराया है, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपने ट्राई करना चाहिए, होमवर्क आपने लेना चाहिए। 1 सेकंड का आंसर आ जाएगा, 1 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हो। एलिवेशन का क्वेश्चन है, तीनों व्यू दिए है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू, सारे व्यू दिए हैं। तो देखो फ्रंट व्यू से हमें यहाँ पे स्क्वायर दिखना चाहिए, फ्रंट यहाँ से उन्होंने कंसिडर किया हुआ है, तो यहाँ पे बीच में स्क्वायर नहीं तो ऑप्शन नंबर सी हट जाएगा। साइड व्यू इस डायरेक्शन से कंसिडर किया है, तो हमें इस तरीके का शेप दिखना चाहिए, तो ये शेप ए में नहीं है, ये शेप बी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा फ्रंट व्यू टॉप व्यू के केसेस में थोड़ा मैं ऑब्जर्व करता हूँ अच्छे से, और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करता हूँ। ये सेम क्वेश्चन आया है, टॉप व्यू फ्रंट व्यू पूछ रहा है, तो ये भी आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। मेरे ख्याल से मैंने आपको 5 होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं, तो ये 5 ही होमवर्क क्वेश्चन आपको मुझे कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स बोलने हैं, ठीक है ना। 5 के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। और ये क्वेश्चन है, देखते हैं। देखो मैट्रिक्स दिया है, मैट्रिक्स मतलब 3x3 का मैट्रिक्स दिया है, तो हमें लॉजिक चेक करना है। देखो मैट्रिक्स का लॉजिक किस तरीके से चेक किए जाते हैं, ये प्रैक्टिस से ज़्यादा आता है, इसमें लॉजिक समझाना ज़्यादा नहीं होता है। देखो ब्लैंक फिगर है, टॉप भर गया और बॉटम में रिफ्लेक्ट हो गया, तो एक टॉप भरा है उसके बाद में बॉटम में रिफ्लेक्ट हुआ है। सिमिलरली सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ पे खाली है, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट भरा हुआ है, और ये सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में रिफ्लेक्ट हो गया, मतलब ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो सिमिलरली ये खाली है, टॉप भरा है, तो यहाँ पे नीचे वाला पार्ट भरना चाहिए। अगर मैं इसको थोड़ा ड्रॉ करूँ तो देखो टॉप फिल्ड किया गया है, तो इसका बॉटम फिल्ड होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ना कि बाकी ऑप्शन तो सारे गलत दिए हैं, ठीक है ना, बाकी ऑप्शन गलत दिए। तो इस तरीके से इनके लॉजिक निकालने थे। मेरे ख्याल से आपने वीडियो पसंद किया होगा, एक लाइक ज़रूर कर देना, और नेक्स्ट टाइम में जो सेकंड अटेम्प्ट था, जिसके मैंने ऑलरेडी जीके के क्वेश्चन कराए हैं, उसका मैं एप्टीट्यूड पार्ट सेकंड टाइम में कराऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से मैं यहाँ रुकता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।